नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब छत्तीसगढ़ भी समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है। फैसले के बाद राजनीति तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूसीसी पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे आदिवासी संस्कृति और परंपराओं पर असर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से इसके स्वरूप को स्पष्ट करने की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यूसीसी से किसी की भी स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी। समिति सभी वर्गों से चर्चा कर रिपोर्ट देगी, जिसके बाद इसे विधानसभा में लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उसके बाद 1 महीने का वक्त मिलेगा, नाम जुड़वा सकता है कोई, नहीं तो नोटिस के वाकई में उनको सब नहीं। करीब 27 लाख और 4.5 लाख, मतलब 30 लाख से अधिक नाम है। सरकार पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार से पूछिए। 3:15 हो गया, आपको पत्रकार वार्ता में जाना है। चलिए, थैंक यू। अधिकार खत्म करने जा रही है सरकार, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हम आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि किसी को इससे भय खाने की आवश्यकता नहीं है। किसी के भी स्वतंत्रता में मतलब दखल नहीं होगा। और हम लोग अभी कैबिनेट में यूसीसी लाने का निर्णय लिए हैं और इसकी समिति बनेगी। एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं मैडम देसाई, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और वो आने वाले समय में सभी वर्गों से विचार विमर्श करेंगी और तब जाके एक प्रारूप तैयार होगा और फिर वो विधानसभा में वो आएगा। सर, क्या लगता है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर के भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस आदिवासियों को खासकर वो हर चीज़ में भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है, क्योंकि देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भी विश्वास खो चुके हैं। इसलिए उनसे हम चाहेंगे कि एक सशक्त विपक्ष की भांति उनको व्यवहार करना चाहिए और इस तरह से व्यवहार करने में उन्हीं का वजन कम होता है। सर, ये भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की मांग की। देखिए, यूसीसी का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को होगा, क्योंकि हमारे 41 जनजाति है यहाँ। सबकी अपनी रूढ़ी है, सबकी अपनी परंपरा है, अपनी अलग पहचान है उनकी, और रूढ़ी से ही वो गवर्न होते हैं। सरकार भी मानती है, न्यायालय भी मानती है। अब सबको एक करेंगे, एक ही प्रकार के रीति रिवाज। पिछड़े वर्गों में भी अलग अलग रीति रिवाज है, एससी में भी अलग अलग रीति रिवाज है, अपर क्लास में भी देखेंगे तो उसके अलग अलग रीति रिवाज है। तो सब एक ही प्रकार के रीति रिवाज थोड़ी है। अब सबको एक ही लाठी से कैसे हाँक देंगे? सब अपनी परंपरा छोड़ देंगे क्या? हमारी जो सामाजिक जो रीति रिवाज है, रूढ़ी है, परंपरा है, सब जातियों का अलग अलग है। हिंदुओं में भी है, आदिवासियों में भी है, अनुसूचित जाति में है, आपके जितने अल्पसंख्यक हैं, चाहे उसमें सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, सबकी अपनी परंपराएं हैं। उसको स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। इसका क्या अर्थ है, यूसीसी क्या मतलब है ना? ये कह देना आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित होगा तो हमारी जो जनजाति है।